कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के हम लोग आ चुके हैं फिर से। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं लेसन 7 निर्देशांक ज्यामिति। और आज का जो वीडियो बनेगा निर्देशांक ज्यामिति का, वो तीसरा वीडियो बनेगा, यानी पार्ट 3 का वीडियो बनेगा। और अभी तक हम लोग जो है 7.1 में ही है, तो आराम आराम से हम लोग चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक अच्छे से समझ लिया था। और अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 7.1 इस किताब से आप लोग खोल लेंगे और 7.1 एक्सरसाइज खोल लेंगे, है ना, निकाल लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच पढ़ता हूँ, आप लोग भी किताब को निकाल लीजिए और पढ़िए। तो चलिए, 7.1 कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बहुत सिंपल है, क्वेश्चन को बहुत ही छोटे शब्दों में बोलकर निकल गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, चतुर्भुज है ना, का प्रकार बताइए। अगर कोई प्रकार है तो बताइए, और कोई प्रकार नहीं है तो बता दीजिए कि चतुर्भुज का कोई प्रकार नहीं है ना। तो उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चलिए सभी बच्चे देखिए, और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। पेज को पलटाएंगे तो आप लोगों को दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और तीनों क्वेश्चन में जो है 4-4 बिंदुएं दिए गए हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं चीजों को। देखो, तुम लोगों को बताया था कि यदि 3 बिंदु एक ही रेखा में रहे, अगर 3 बिंदु एक ही रेखा में रहे तो उस बिंदु को क्या कहते हैं बताओ? संरेख कहते हैं। अगर 3 बिंदु अलग अलग जगह पे स्थित रहे तो इससे क्या बनता है बताओ? एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों? एक त्रिभुज बनता है। 3 बिंदु यदि एक ही रेखा पे रहे तो उसी बिंदु को संरेख कहते हैं, यानी कि एक ही रेखा पर है। और 3 बिंदु यदि अलग अलग जगह पे रहे तो उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों बताओ? त्रिभुज कहते हैं। लेकिन समझो, यदि 4 बिंदु, कितने बिंदु? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु तुम कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 बिंदु को हम ले ले और चारों बिंदुओं को आपस में मिला दे तो ये क्या बनाता है पता है? चतुर्भुज बनाता है। क्या बनाता है? चतुर्भुज। तो यही 4 बिंदु आपको दिए गए हैं, तो चारों बिंदुओं को यदि हम मिला देते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बन जाता है बताओ? ये चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों बताओ? चतुर्भुज बनता है। तो अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर है तो वो संरेख, 3 बिंदु यदि अलग अलग जगह पे है तो वो त्रिभुज, और 4 बिंदु यदि अलग अलग पोजीशन पर है, अलग अलग स्थान पर है तो वो क्या बनाएगा बताओ? वो चतुर्भुज बनाएगा। अब क्वेश्चन चतुर्भुज पर पूछा है। चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के चतुर्भुज होते हैं थोड़ा सा ब्रीफ तरीके से अभी दिखाऊंगा, ताकि आगे आपको इस पर जो है क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि चतुर्भुज कितने बिंदुओं से मिलकर बनता है बताओ आप लोग सभी बच्चे? 4 बिंदुओं से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, थोड़ा सा देखना, मैंने 4 बिंदुओं से क्या बना दिया? एक चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया? सपोज करो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ऐसे, और एक बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, ऐसे। ये 4 बिंदु से क्या बन गया ये बताओ? चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज। अब पता है ये चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। ये चतुर्भुज जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के। जैसे अगर मैं बात करूं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये चतुर्भुज को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग, है ना। फिर याद रखिएगा, चतुर्भुज को ही जो हम लोग कहते हैं सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। फिर याद रखिएगा, चतुर्भुज को ही हम लोग जो है वो कहते हैं आयत। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आयत। फिर याद रखिएगा, चतुर्भुज को ही हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, देख लो। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं, समलंब, है ना, चतुर्भुज भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, कि चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने बनाया एक ऐसे फिगर बना दिया, देख लो, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु, और इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो उसको हम क्या कह देंगे? वर्ग, है ना। मतलब चारों भुजा और इसके विकर्ण, देखो ये जो, इसको क्या कहते हैं? तिरछी लाइन को किसी भी फिगर के अंदर, देखो इस फिगर के, चतुर्भुज के फिगर के अंदर जो तिरछी लाइन खींची जाती है ना, उसी को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? विकर्ण। तो ये विकर्ण भी आपस में, अगर दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। तो इसका क्या क्या थोड़ा सा विशेषता होता है, मैं सभी विशेषताओं के बारे में थोड़ा थोड़ा इसमें बता देता हूँ। ठीक है, देखो मैं अभी सभी विशेषताओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे वर्ग है,
यहाँ पे समचतुर्भुज है, यहाँ पे क्या है बताओ, आयत है, और यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। इसको तुम लोग अच्छे से अगर लिख लोगे ना तो फिर इस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोग बना लोगे। जैसे कि वर्ग, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। वर्ग जैसे कि मैं बनाता हूं, देखना। वर्ग में चारों भुजा आपस में क्या होती है बताओ, चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। लेकिन सभी बच्चे फिर से ध्यान से देखिएगा, मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूँ, समचतुर्भुज बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज। देखो मैं बना रहा हूं समचतुर्भुज। मान लो ये समचतुर्भुज नहीं बन रहा है, दिखाता हूं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे मैंने मान लो ये क्या बना दिया, समचतुर्भुज। आपको पता है वर्ग की सभी भुजा भी आपस में बराबर होती है, और समचतुर्भुज की भी सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। सम का मतलब होता है समान, चतुर्भुज मतलब सभी भुजा आपस में क्या होना, बराबर होना, है ना। लेकिन दोनों में एक अंतर होता है, इसका विकर्ण, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर। लेकिन इसका विकर्ण देखो, एक विकर्ण जो है, जो तिरछी लाइन है, एक लाइन बड़ी हो जाएगी और एक लाइन देखो क्या हो गई, छोटी हो गई, है ना। देखो एक लाइन तुमको बड़ी दिख रही है, एक लाइन तुमको क्या दिख रही है। यानी वर्ग और समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर, चारों भुजा क्या, यानी कि यहां पर हम क्या लिखेंगे, वर्ग में क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं क्या बताओ, बराबर। और विकर्ण भी क्या, कितने विकर्ण हैं यहाँ, जो तिरछी लाइन अंदर जो खींचा गया ना उसको विकर्ण कहते हैं। दोनों विकर्ण, कितने विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण भी क्या बताओ, दोनों विकर्ण बराबर। तो कभी भी आपको पता करना हो कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग उसे कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। मान लो चारों भुजा 8 8 8 8 निकला, और विकर्ण मान लो 10 10 निकला, तो विकर्ण आपस में बराबर हो गया, और चारों भुजा भी क्या हो गया बताओ, चारों भुजा भी बराबर। तो इसको हम बोल देंगे ये वर्ग है। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है बताओ, चारों भुजाएं, इसको लिख लेना कॉपी में, चारों भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है, विकर्ण छोटी बड़ी होती है। तो विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं। तो दोनों के बीच अंतर क्या है, दोनों के बीच यही अंतर है कि दोनों में देखो, सबसे पहली चीज है दोनों का जो भुजा है, चारों भुजा वो आपस में बराबर है ना। अगर चारों भुजा इसमें भी बराबर और चारों भुजा इसमें भी बराबर हो जाए, है ना, तो हम बोलेंगे कि देखो ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज का जो अंतर जो है, दोनों के बीच अंतर कौन करता है, उसका विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर हो जाए तो वो वर्ग है, और यदि विकर्ण बड़ा छोटा हो जाए, बराबर ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। अच्छा जी, आयत में क्या होता है, तो आप लोगों को बताए थे कि आयत में 2 लंबाई होती है और 2 क्या होती है, चौड़ाई, है ना। ये दोनों लंबाई होती है और ये क्या होती है बताओ, चौड़ाई। मतलब आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, इस बात को याद रखिएगा। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। अच्छा जी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा, मान लो ये हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, तो याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा क्या होती है। देखो यहाँ पे वर्ग था, यहाँ पे समचतुर्भुज था। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, और यहाँ पे समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं क्या बराबर, क्या बराबर, ठीक है। और इसका विकर्ण क्या है, बराबर, और इसका विकर्ण बराबर नहीं है, यानी छोटा बड़ा। और इसमें आयत और समांतर चतुर्भुज में, है ना, ये दोनों देखो, ये दोनों लग रहा होगा कि सेम है, और ये दोनों लग रहा होगा कि सेम है ना। तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, और समांतर चतुर्भुज में भी क्या बताओ, आमने सामने की भुजा बराबर। लेकिन याद रखना दोनों के बीच अंतर कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मान लो चारों भुजा बराबर हो गई तो हम क्या मतलब सॉरी, अगर हम बोलेंगे आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, आयत है कि समांतर चतुर्भुज है, हम पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके भी आमने सामने की भुजा क्या होती है। तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि वो आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसका जो देखो यहाँ पे इसका विकर्ण खींच देना है। और देखो आयत का जो विकर्ण होता है ना बाबू, वो दोनों विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे वर्ग का विकर्ण आपस में दोनों क्या होता है, बराबर, वैसे ही आयत में भी दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर। लेकिन देखो, लेकिन समांतर चतुर्भुज का अगर हम विकर्ण खींचे तो देखो एक छोटा है, देखो ये छोटा विकर्ण है, और देखो ये तुमको क्या दिख रहा है, देखो तो
बड़ा, यानी कि इसका विकर्ण बराबर नहीं होता और इसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, आमने आमने सामने, आमने सामने की भुजा, भुजा बराबर, बराबर मतलब दो भुजा और दो भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर, और क्या है, विकर्ण, हाँ दोनों विकर्ण क्या बाबू, दोनों विकर्ण भी बराबर, दोनों विकर्ण बराबर। ये चीज को आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना है ना, अभी पता चलेगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज में लिखोगे आमने सामने की भुजा क्या, बराबर, आमने सामने, देखो आमने सामने और आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आमने सामने की भुजा बराबर, और क्या लिखोगे, दोनों विकर्ण, दोनों दिख रहा है, दोनों विकर्ण बराबर नहीं, दोनों विकर्ण बराबर नहीं है ना, नहीं। तो चलो इस पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, मतलब इस पर जो है ना समलंब चतुर्भुज पे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आप लोग ये चारों को दिमाग में रखिएगा, चारों को दिमाग में रखिएगा। वर्ग, समचतुर्भुज, ये दोनों एक जैसा रखता है, लेकिन इसके बीच अंतर कौन करता है, इसका विकर्ण। विकर्ण अगर बराबर तो वर्ग, और विकर्ण बराबर नहीं तो समचतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज एक जैसा लगता है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है बताओ, बराबर, लेकिन ये दोनों के बीच अंतर कौन करता है, उसका विकर्ण, है ना। विकर्ण बहुत अच्छी चीज है। तो दोनों विकर्ण अगर बराबर हो गया तो हम क्या बोल रहे हैं, आयत है, आयत है ना। और यदि दोनों विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। तो इसको अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। और अब जो है हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देख लो उसको। देखिए अब जो है इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है 6 का 1 में, कहता है कि यहाँ पे आपको 4 बिंदु दिए गए हैं। कितने बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि 4 बिंदु है हमारे पास, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और क्या बताओ बाबू, 4 बिंदु। और चारों बिंदु को यदि हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक चतुर्भुज बनता है। क्या बनता है, मान लो एक चतुर्भुज बन गया। और इस बिंदु का तुम कुछ नाम ले लो, यहाँ नाम नहीं दिया, नाम अपने से ले लेना। नाम ले लो A, B, C, D, ये तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो A का निर्देशांक कितना है, पहला को A मान लो, दूसरा को B, तीसरा को C, चौथा को बोलो D मान लो। तो A का मान कितना दिया हुआ है, -1, -2। फिर B कितना दिया हुआ है बताओ, 1, 0। C कितना दिया हुआ है, -1, 2। और D कितना दिया हुआ है, 0। मतलब बिंदु का वैल्यू, ये किसका वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, बिंदु का मान है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा इस चैप्टर में हम लोग बिंदुओं को ही पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, बिंदुओं को। अब देखना सभी बच्चे, देखना अब हमें पता करना है कि ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। क्वेश्चन पूछा है कि आपको जांच करना है कि चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है सभी भुजा निकाल लेना है। ये जो देखो A से B कितना दूर है, B से C कितना दूर है, C से D कितना दूर है, A से D कितना दूर है, तो ये आपको निकाल लेना है। और ये निकाल करके देखना है कि क्या चारों भुजा जो है वो बराबर है। अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका विकर्ण। फिर विकर्ण निकाल के देखो क्या विकर्ण बराबर है। यदि विकर्ण दोनों बराबर हो गया तो हम बोल देंगे ये कैसा चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है, ये चतुर्भुज का वर्ग है, क्या है। और अगर चारों भुजा बराबर हो गया या दो भुजा आमने सामने का भुजा बराबर हो गया है ना, तो आप लोगों को लिखवाए हैं। चलो अभी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे क्या बताओ बाबू, हल। तो सबसे पहले क्या, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको क्या मान लेते हैं बताओ, D, ठीक है। तो यहीं पर मैं हल ले देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं ही हल बना दिया। अब क्या निकालेंगे आप लोग मुझे बताओ, दूरी निकालेंगे, है ना। बनाना शुरू कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 शीर्ष है। ये 4 शीर्ष चतुर्भुज के कितने शीर्ष दिए हुए बताओ, 4 शीर्ष, बिंदु को ही शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या निकालेंगे सबसे पहले बताओ, दूरी AB। क्या निकालेंगे, दूरी A से B कितना दूर है, चारों भुजा को निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1। चलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये फॉर्मूला हम बार बार लिखेंगे, बहुत समय जाएगा हमारा। तो ध्यान से सुनना, आप लोगों को यहाँ पर x में x को घटाना है और y में y को घटाना है। चलो तो मैं ये फॉर्मूला को एक बार लिख देता हूँ, लेकिन मैं हर बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। और आप लोग भी नहीं लिखोगे। चलिए अब यहाँ A है और यहाँ क्या है, B। बाबू आप लोगों को पता होगा कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। चलिए एक में से किसको घटाना, देखो ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, एक में से किसको घटा देंगे, -1 को। तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्या हो गया, +1, ठीक है। आप लोग ज्यादा सुनेंगे, ठीक है, बोलेंगे कम। 1 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 है,
माइनस y1 कितना है बोलो, जब भी -2 है और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे गौर से देखिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी 2 का स्क्वायर, कितना हो गया जी, 4 + 4 कितना हो गया बताओ, √8। इसको तुम तोड़ भी सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते हो, यानी कि ए बी कितना आया बोलो, √8। अब क्या निकालोगे तुम बोलो, दूरी BC। अब तुम लोगों को गौर से देखना, B यहाँ है, C यहाँ है। चलिए x में x को घटाइए, -1 में किसको घटाइए, -1 में 1 को घटाइए, तो -1 में घटा दिए 1 को, इसका होल स्क्वायर, प्लस y में y को घटाइए, 2 में किसको घटा दीजिए, 0 को। चलिए ध्यान से देखिएगा, -1 और -1 माइनस माइनस जुटता है, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। 2 में से 0 घटेगा, कितना आ जाएगा, 2। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, माइनस का स्क्वायर क्या हो, देखो यहाँ स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, -2 का स्क्वायर कितना जी, 4, और फिर 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 और 4 कितना होता है, 8। देखो BC भी कितना आ गया बताओ, √8, कितना आ गया, √8। अब क्या निकालेंगे बोलिए ना, दूरी, बोलो दूरी CD, क्या निकालेंगे, दूरी CD। चलिए CD क्या है बताओ आप लोग, C कहाँ है, C मेरा यहाँ है और D यहाँ है ना। तो चलिए क्या करेंगे, -3 में x में से x को घटाइए, बस यही फॉर्मूला है, x में से x को घटाइए। तो -3 में घटाना है किसको, -1 को, तो 1 माइनस यहाँ और 1 माइनस यहाँ, तो क्या बन जाएगा ये, +1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से किसको घटाना है, 0 में से किसको घटाना है, 2 को घटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से सुनना, 3 यहाँ माइनस में, 1 यहाँ प्लस में, माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस क्या होता है, घटता है। तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ा वाला का चिन्ह उतरता है, 3 का चिन्ह माइनस में है, क्योंकि 3 बड़ा है। देख लो 3 एक बड़ी संख्या है और एक छोटी संख्या है, तो 3 बड़ी है और एक छोटी है, तो 3 का चिन्ह क्या चीज में है, माइनस में, तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से -2 गया तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 4, 2 दूनी 4, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर देना है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4। माइनस का स्क्वायर क्या बन जाता है, प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब यहाँ भी देखो क्या आ गया, √8। देख लो ये भी कितना आ गया तुम्हारा, √8। अब तुमको क्या निकालना है, AD दिखेगा नहीं। चलिए अब आपको क्या निकाल लेना है बताओ, AD, दूरी AD बोलो, भुजा AD बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी AD फॉर्मूला क्या होता है, x में से x को घटाना। A कहाँ है तुम्हारा, A देखो यहाँ है ना, और D कहाँ है, यहाँ है। तो x का वैल्यू, ये फर्स्ट वाला x का वैल्यू, फर्स्ट वाला x का वैल्यू, तो -3 में किसको घटा दो, -1 को। तो -3 में घटाना है तो हमेशा माइनस का चिन्ह देना है, और एक माइनस यहाँ भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से किसको घटाना है, 0 में से किसको घटाना है, -2 को। तो 1 माइनस फॉर्मूला से आ गया, 1 माइनस यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो वैसे 3 में से 1 घटेगा तो माइनस प्लस घटता है, -2 बचेगा का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ 4 और यहाँ भी कितना, 4, क्या आ गया ये जी, लो ये भी क्या आ गया तुम्हारा, √8। चारों भुजाएं क्या हो गई बताओ, चारों भुजाएं बराबर हो गई। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि 4 भुजा किसकी किसकी बराबर होती है, तो हम बोलेंगे वर्ग की। किसकी होती है बताओ, अभी कुछ देर पहले ही बताया, वर्ग की। और किसकी होती है, समचतुर्भुज की। अब 2 ऐसे चतुर्भुज हैं, यानी कि एक वर्ग और दूसरा क्या बताओ, समचतुर्भुज। 2 फिगर का जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम वर्ग लिखें कि समचतुर्भुज लिखें, ये बताओ। अभी हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि अभी हम वर्ग लिखेंगे कि समचतुर्भुज लिखेंगे, जब तक इसका क्या नहीं निकलेगा बताओ बाबू, विकर्ण। अब इसका विकर्ण, अब इसकी विकर्ण पे बात करेंगे। देखो तिरछी लाइन, फिगर के अंदर ये तिरछी लाइन, यानी कि A से लेकर C तक की दूरी, A से लेकर, देखो यहाँ A है यहाँ C है, A से लेकर C तक की दूरी और B से लेकर D तक की दूरी, तो ये दोनों दूरी भी निकालो, और ये दोनों दूरी अगर बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि इसकी चारों भुजा भी बराबर है और 2 विकर्ण भी क्या है बताओ, बराबर है। तो ये कैसा है, वर्ग। और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। देखिए
चलो अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे विकर्ण। क्या निकालेंगे? विकर्ण। एक विकर्ण का नाम क्या है जी? AC। देखो यहाँ A से लेकर C तक, तो क्या कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, दो बिंदु है, देख लो, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालनी है। तो देखो -1 में क्या घटाना है? -1 में घटा दो किसको? -1 को, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर। 2 में से किसको घटाना है? 2 में से किसको घटाना है? देख लो y का मान यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? -2, तो किसको घटा देना? -2 को, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्या कर लेंगे आप? ये दोनों क्या हो गया? माइनस प्लस कट गया, तो यहाँ क्या बचा? 0। 2 और 2 4, क्या हो जाएगा आप लोग मुझे बताओ? 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर कितना? 16। 0 16 कितना होता है? 16। 16 का रूट कितना हो जाएगा? मतलब वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ये विकर्ण की लंबाई कितनी निकली? 4 निकली। अब तुमको ये विकर्ण की लंबाई निकालनी है, BD कितना निकल रहा है ये देखो। तो फिर क्या निकालेंगे बताओ? विकर्ण BD, और फिर वही दूरी सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र। तो B यहाँ है, D यहाँ है, बिल्कुल नहीं घबराना है। देखो ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू। -3 में किसको घटा दो? 1 को, तो -3 में घटा दो 1 को, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। प्लस 0 में किसको घटा दो? 0 को, इसका होल स्क्वायर। चलिए जी, -1 और -3, माइनस माइनस जुड़ता है, -3 और -1 कितना हो जाएगा? -4 का होल स्क्वायर। यहाँ 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या? -4 का स्क्वायर बता दो, 16, और 0 का स्क्वायर क्या? 0। क्या हो जाएगा मुझे बताओ, बोलो? 16 और 0 को जोड़ देंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। यानी दो विकर्ण जो है, ये दोनों विकर्ण क्या हो गया? देखो तो 4 4 आ गया, दोनों विकर्ण बराबर, उधर चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई? यानी कि ये विकर्ण भी 4 है और ये विकर्ण भी क्या है बताओ? 4 है। दोनों विकर्ण भी बराबर और चारों भुजाएं भी बराबर। तो दोनों विकर्ण कहां बराबर होता है और चारों भुजाएं कहां बराबर होता है? वर्ग में। कहां बराबर होता है? पीछे कॉपी को पलटाना। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे भुजा AB बराबर, देख लो, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है क्या? बोलो AD। किसके बराबर है वो? √8 के। और विकर्ण AC, बोलो विकर्ण AC बराबर है किसके? विकर्ण BD के। विकर्ण BD के, लिख दो यहाँ विकर्ण BD। कितना है बाबू बताओ? 4। इसीलिए ये एक वर्ग है। इसीलिए क्या है बताओ बाबू? ये चतुर्भुज, जो ये चतुर्भुज तुमको दिख रहा है ना, ये चतुर्भुज क्या है बताओ? एक वर्ग है। कितने बच्चों को समझ में आया? आया? चलिए ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। देख लो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का 2, यहाँ पे फिर से 4 बिंदु दे दिए गए हैं, तो आप लोगों को फिर से ऐसे ही क्या कर लेना है बताओ? 4 बिंदु ले लेना है। क्या ले लेना है बाबू? 4 बिंदु, और सभी बिंदुओं को क्या कर देना है बताओ? सभी बिंदुओं को क्या कर देना है बताओ ना? सभी बिंदुओं को आपको ऐसे ही मिला देना है। यहाँ पर A लिख देना है, B लिख देना है, C लिख देना है, और क्या लिख देना है? D। A का निर्देशांक कितना है? तो पहला वाला -3 कॉमा कितना? 5। दूसरा वाला को B बोल दो, 3 कॉमा कितना? 1। C कितना है? 0,3। और D वाला कितना है? D बिंदु का वैल्यू कितना है बताओ? -1 कॉमा -4। ये हमने 4 बिंदुएं दिखा दिया। अब देखो तुमको कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हें सिर्फ दूरी निकालते चलना है ना। जैसे कि A से B के बीच कितनी दूरी है, B से C के बीच, देखो ये 2 बिंदु के बीच कितनी दूरी है, और आप लोगों को बताया हूं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। x में x को घटाओ, y में y को घटाओ, स्क्वायर कर दो, जोड़ दो, रूट निकाल दो, हो गया काम। तो C में से D, C से D कितनी दूर है, A से D कितनी दूर? चलो सबसे पहले हम लोग दूरी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? दूरी, यानी भुजा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग इस क्वेश्चन को ही क्या बना देते हैं, मान लो इसी को हल लिख लेते हैं। ये किसका वैल्यू है? A का। ये किसका वैल्यू है? B का। ये किसका है? C का। और ये D का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे बताओ? दूरी। कौन सी दूरी? AB, A से लेकर B की दूरी। तो दूरी AB का सूत्र क्या होगा? √अंडर। फॉर्मूला लगाना है √अंडर। x में से x को घटाना है, तो 3 में से किसको घटा देंगे? देख लो, A यहाँ है, B यहाँ है, A यहाँ है, B यहाँ है, देख लो यही दोनों के बीच अभी घटाओ। 3 में से, जब मैं बनाता हूं ना तो पूरा चीज को नहीं देखना है, जहां मैं बोल रहा हूं बस वहीं फोकस करना है, तब मैथ ज्यादा समझ में आएगा तुम लोगों को। 3 में से 3 को घटा दो, तो 3 में से घटा दिए किसको? -3 को। किसको? तो 1 माइनस यहाँ है, 1 माइनस यहाँ है, तो माइनस ये वाला उठ कर आएगा, तो इसको क्या बना देगा? प्लस होल स्क्वायर। प्लस 1 में से क्या घटा देंगे? 1 में से क्या घटा देंगे? 5। 1 में से घटा दो 5,
इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, एक में से 4 को घटा दो माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और 4 का स्क्वायर कितना सॉरी 16, कितना बाबू 16। अब ये दोनों को जोड़ दो, 6 6 12 के दो हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 52। कितना आ गया 52। ये 52 रूट से बाहर भी नहीं होगा, इसको 52 ही रहने दो। अब क्या निकाल लेंगे बताओ, दूरी BC, B से लेकर C तक। चलो तो B और C यहाँ है, दोनों के बीच की क्या निकाल लो बताओ, पहले दूरी यानी कि भुजा निकाल लो। 0 में से किसको घटा दो 3 को, इसका होल स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 3 में से किसको घटा दो 1 को, इसका होल स्क्वायर कर दो। चलिए अब क्या होगा, 0 में से 3 घटेगा तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 और 2 का स्क्वायर कितना 4, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा। क्या ये दोनों बराबर आया क्या, यानी ये भुजा बराबर नहीं है। लो ये क्या हो रहा है, अगर भुजा बराबर नहीं होगा, अगर चतुर्भुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे चतुर्भुज में कोई भी प्रकार नहीं है। ये कोई भी प्रकार, ये चतुर्भुज में किसी भी प्रकार को नहीं बताता है, मतलब ये चतुर्भुज है ही नहीं फिर। ठीक है चलिए अब क्या निकालेंगे, तुम दूरी भी लिख सकते हो, भुजा भी लिख सकते हो। भुजा क्या CD, भुजा क्या बोलो CD। कैसे निकलेगा CD, तो C यहाँ है और D यहाँ है, बस -1 में किसको घटाना है, x में से देखो ये x का वैल्यू, ये भी x है, x का वैल्यू x का वैल्यू, y का वैल्यू y का वैल्यू, -1 में किसको घटाना है, बस एक फॉर्मूला याद रखना, -1 में 0 को घटा देना है, इसका होल स्क्वायर प्लस -4 में किसको घटाना है, घटाना है, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना होगा, 3 को घटाना है। चलिए -1 और देखो माइनस माइनस जुटता है, तो -1 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुटता है तो -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √50। 1 और 49 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 50। CD क्या निकल गया 50। बाबू देखो ये निकल रहा है तुम्हारा √52, ये निकल रहा है √13 और ये तुम्हारा क्या निकल गया √50। मतलब तीनों अलग अलग मान आया, तीनों की लंबाई क्या है बताओ अलग अलग है, भुजा अलग अलग आया। चलिए तो अभी और भी तो इसमें है, एक भुजा और बचा हुआ है, क्या भुजा AD, भुजा AD क्या बाबू बोलो, भुजा AD। तो AD कैसे निकलेगा, A यहाँ है D यहाँ है, तो देखो ये x का वैल्यू, ये भी x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये भी y का वैल्यू। फॉर्मूला क्या होता है, √x में से x को घटा के स्क्वायर, y में से y को घटा के स्क्वायर। तो x का मान यहाँ -1 है जी, -1 घटा दो, किसको घटा दो -3 को, तो एक माइनस पहले से, एक माइनस यहाँ से आया तो क्या बन गया +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस डाल दो फॉर्मूला से, -4 में किसको घटा दो 5 को, किसको घटा दो 5 को। चलिए 3 में देखो माइनस प्लस घटता है, तो 3 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 2, है ना, चिन्ह प्लस में ही रहेगा, तो 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुटता है तो कितना हो जाएगा -9 का स्क्वायर। यही सब चीज का थोड़ा फोकस करना है तुम लोगों को। 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 का स्क्वायर कितना 81 और ये कितना आ गया जोड़कर 85, मतलब ये कितना आ गया √85। अब तुम अगर देखो तो ये चारों जो चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो अलग अलग आया है, क्या आया है बताओ, यहाँ दिखेगा नहीं दिखेगा, चमकेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ, तो बाबू सभी बच्चे ध्यान से देखेगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि जो मतलब ये जो चतुर्भुज है इसकी चारों जो भुजाएं हैं यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, पता है इनमें से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। AB BC के बराबर नहीं है, BC CD के बराबर नहीं है, CD AB के बराबर नहीं है, AB AD के बराबर, मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर। और याद रखिएगा जब यहाँ पर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो इस पर हम विकर्ण नहीं निकालेंगे। विकर्ण हम तभी निकालेंगे जब कम से कम चारों भुजा बराबर हो जाए, या नहीं तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाए बराबर हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ, इसीलिए ये चतुर्भुज नहीं बनाती है। चतुर्भुज बनाती तो वो किसी ना किसी कोई ना कोई प्रकार होता, चाहे वर्ग हो जाता, चाहे आयत हो जाता, चाहे समांतर चतुर्भुज हो जाता, चाहे सम चतुर्भुज हो जाता, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं
बनाती है। दिख तो रहा है कि ये चार भुजा है तो चारों भुजा मिलकर के चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज नहीं बनाती है। कितने बच्चों को समझ में आ जाती है? आई? ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का 3, यहाँ पे भी 4 बिंदु दिए गए हैं और कह रहा है कि बताइए ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार है। तो चलो हम सबकी फिर से वैसे ही दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है बताओ? 4 बिंदु। क्या दिया गया है प्यारे बच्चों? तुम सिंपल एक चतुर्भुज बना लो ऐसे 4 बिंदु को मिला करके, है ना। चलो मैंने बना लिया, और इस बिंदु का नाम दे दो ए, इस बिंदु का नाम बी, इस बिंदु का नाम सी और इस बिंदु का नाम बताओ डी। ए का मान कितना होगा बताओ? 4,5। बी का बिंदु कितना होगा? 7,6। सी का बिंदु बता दो 4,3 और डी का बिंदु। कोई दिक्कत? चलो तो हम इसी को हल मान लेते हैं। इसी को क्या कर लेंगे हम हल? इसका नाम ए दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं? बी, इसको सी और इसको क्या दे देते हैं बताओ? डी। कोई दिक्कत तुम लोगों को? नहीं। अब क्या निकाल लेंगे? बोलो। दूरी ए बी या भुजा ए बी। फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूला फिर से बता दूं, x2 माइनस x1 का रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। चलिए जी, x2 कितना है? ये दोनों को देखो, a और b को देखना है। किसको देखना है मेरे प्यारे बच्चों? a और b को। a और b में देखो, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो 7 में से किसको घटाना है? 4 को। देखो माइनस घटाना है, प्लस कितना है? 6। 6 में से किसको घटाना है? 5 को। 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ? 3 तिया 9 प्लस 1 कितना हो गया? रूट 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि इसका ये कितना लंबा है बताओ? रूट 10। चाहे सेंटीमीटर में हो मीटर में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट 10 है इस भुजा की लंबाई। फिर दूरी क्या निकालेंगे आप बताओ? दूरी बी से सी। चलिए फॉर्मूला लगाइए। बी यहाँ सी यहाँ। 4 में से किसको घटाएंगे? अच्छा 4 में से 7 को। क्या 7 में से 4 नहीं घटा सकते हैं? हाँ जी घटा सकते हैं। आपको x में x घटाना है। आपको क्या करना है? x में x। तो चाहे आप इस x में इस x को घटा दीजिए, चाहे आप इस x को इस x में घटा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप 7 में से भी 4 घटा सकते हो, या 4 में से सिर्फ x में x घटना चाहिए। तो क्या करें बताओ? 7 में से 4 घटा दे कि 4 में से 7 घटा दे? चलिए 7 में से 4 घटा देते हैं, है ना, इसका होल स्क्वायर। क्या 6 में से 3 घटा दे कि 3 में से 6 घटा दे? चलिए 6 में से 3 घटा देते हैं, इसका स्क्वायर। आप दोनों तरफ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितना है? 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? देखो यहाँ बराबर दिया हूं। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर फिर से कितना? 9। 9 और 9 कितना आया? 18। इसका वैल्यू कितना आ गया बताओ? इस भुजा की वैल्यू कितना आ गया? 18। अब क्या निकाल लेंगे? दूरी सी से लेकर डी तक क्या करेंगे? रूट अंडर। तो यहाँ सी यहाँ डी। तो मैंने क्या आपसे कहा कि आप x में से x को घटा दीजिए। x में से x, आप 1 में से 4 को घटा दीजिए या 4 में से, क्योंकि ये दोनों x का वैल्यू है, दोनों में से आप किसी को घटा सकते हैं। क्या करें? 1 में 4 घटा कि 4 में घटा? चलिए 4 में से 1 घटा दिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 घटा दो, इसका होल स्क्वायर। क्या करेंगे? 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर। 3 तिया 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा? रूट 10। यहाँ क्या आ गया बताओ बच्चा? रूट 10। ठीक है, अभी घबराना नहीं है। अब क्या निकालेंगे बताओ? बोलो ना। 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा निकल गई। अब क्या निकालेंगे? दूरी एडी, है ना, मतलब भुजा एडी या दूरी एडी। चलिए क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे ए से लेकर डी तक। तो x में से x को घटाना है, तो तुम 4 में से क्या घटा दो? 1, या 1 में से क्या घटा दो? क्या करे बोलो? क्यों 1 में से 4 नहीं घटा सकते हैं? घटा तो सकते हैं, 1 में से 4 घटा दो, क्या फर्क पड़ता है? 2 में से किसको घटा दो? 2 में से 5 को घटा दो, इसका स्क्वायर। 1 में से 4 गया, कितना बचा? -3। क्या बचेगा बोलो? और 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा? -3। कोई दिक्कत नहीं है। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 प्लस बन जाएगा माइनस का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर कितना? 9। कितना आ गया? रूट अंडर 18। इसको तुम तोड़ भी सकते हो 18 को। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम?
क्या देखने को मिल रहा है तुमको? इस फिगर को देखो तो क्या देखने को मिल रहा है तुमको? देखने को मिल रहा है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है? बराबर। मतलब आमने सामने की भुजा क्या है? देखो देखने को मिल रहा है आमने सामने की भुजा क्या है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है तो आमने सामने की भुजा बराबर कहां कहां होती है? एक आयत में। कहां होती है? आयत में। कॉपी को जरूर देखना पीछे। आयत में। और कहां होती है? समांतर चतुर्भुज में। कहां होती है? समांतर चतुर्भुज में। तो हम क्या लिखेंगे इसको? आयत लिख दे कि समांतर चतुर्भुज लिख दे? बताओ। अभी कहना मुश्किल है। अभी क्या निकालना पड़ेगा? इसका विकर्ण निकालो। यहां से यहां ये कितना लंबा है और यहां से यहां ये कितना लंबा है। चलिए तो अब हम लोग इधर क्या निकालने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बताओ। विकर्ण, देखो विकर्ण तिरछी लाइन को ही कहते हैं, अंदर जो खिंचा रहता है। विकर्ण AC निकाल दो। AC। तो AC निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। चलिए x में से x को हटा दीजिए। देखो ये एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु, दोनों बिंदुओं की कहीं ना कहीं दो बिंदुओं के बीच क्या निकल रही है? बताओ। ये दूरी निकल रही है। 4 में से क्या घटाओ? 4 में से 4 घटा दो, इसका होल स्क्वायर, प्लस 3 में से क्या घटा दो? 5। या 5 में से क्या घटा दो? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम 3 में से 5 घटाओगे तो आएगा -2, और -2 का स्क्वायर 4। तुम 5 में से 3 घटाओगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, है ना। इक्वल ही रहेगा। तो किसको घटा दे? चलिए 5 में से ही क्या घटा देते हैं? 3 घटा देते हैं। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 3 गया कितना आया? 2। यहाँ क्या लिख देंगे? 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर कितना? 4। क्या हो जाएगा जी? 4। और 4 का वर्गमूल कितना आया? लंबाई कितनी आई विकर्ण की? 2 आई। चलिए अब क्या निकाल लेंगे? विकर्ण क्या? बोलो। BD। तो विकर्ण BD। तो BD कैसे निकलेगा बताओ? BD x में से x को घटा दो, 7 में से क्या कर दो? 1 को घटा दो, या 1 में से क्या कर दो? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 में से थोड़ा आसान माइनस नहीं आता है, तो थोड़ा स्क्वायर करना आसान हो जाता है। तो 7 - 1 इसका स्क्वायर, प्लस 6 में से किसको हटा दो? B से देखो D। अब तुमको B और D को देखना है। 6 में से किसको घटा दे? 2 को, इसका स्क्वायर। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 का स्क्वायर। 6 छक कितना बाबू? 36, और 4 चौक 16। 36 और 16 कितना आ जाएगा? 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 52। लो ये क्या आ गया? विकर्ण। एक विकर्ण AC आया 2। AC कितना आया जी? 2 आया। और ये BD कितना आ गया? √52। क्या दोनों समान है? क्या दोनों विकर्ण समान हैं? दोनों विकर्ण समान नहीं है, बराबर नहीं है। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाता तो हम बोलते हैं आमने सामने की भुजा बराबर, और दोनों विकर्ण भी बराबर तो हम बोलते ये आयत है। क्या है? आयत में तुम लोगों को लिखवाया हूं। लेकिन यहाँ पर आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। मतलब यहाँ चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे? AB और CD आमने सामने की भुजा। यहां लिखेंगे AB बराबर क्या? CD। आमने सामने। क्या बाबू बोलो? आमने सामने। आमने सामने की भुजा आपस में क्या है बताओ? बराबर। AB बराबर CD, है ना। AB बराबर CD। और क्या बताओ? BD। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देना। AB बराबर CD बराबर कितने के बराबर है ये बताओ? बोलो ना। √10। आमने सामने की भुजा। आमने सामने की भुजा। और फिर क्या है बताओ? BC। क्या बाबू बोलो? BC बराबर है किसके बराबर है? देख लो BC किसके बराबर है बताओ? AD का बराबर है। कितना है बताओ? तो √18। क्या लिखेंगे यहाँ? आमने सामने। ठीक है। और क्या बताओ? विकर्ण। विकर्ण AC बराबर नहीं है क्या? विकर्ण BD का देख लो। विकर्ण AC 2 निकला और विकर्ण BD √52 निकला। क्या दोनों आपस में बराबर है? तो हम बोलेंगे बराबर नहीं है। इसीलिए ये क्या है बताओ? समांतर चतुर्भुज है। ऐसा क्यों है? समांतर चतुर्भुज क्यों है? अगर मान लो विकर्ण भी आपस में बराबर हो जाता तो हम क्या बोलते हैं? आमने सामने की 2 भुजा बराबर, विकर्ण भी बराबर, तो ये आयत होता। क्या होता? लेकिन यहाँ पे 2 आमने सामने की 2 भुजा बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? ये समांतर चतुर्भुज बन गया। चलो देख लो इसको एक बार, पोस्ट करो, पोस्ट करना।
तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इससे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है इस तरह के। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन बोला है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे गौर से देखिएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। आप क्वेश्चन को लगभग 5 बार पढ़िएगा, अभी मैं बता देता हूं। बाबू समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित। तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, चलो इसको हम लोग फिगर से समझते हैं, है ना। फिगर से अगर एक बार तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो कि ये हमारा है कार्तीय तल, ये हमारा क्या है बच्चा, बताओ क्या है, ये बता दो तुम लोग। ये हमारा क्या है, कार्तीय तल है। कोई दिक्कत तुम लोगों को। ये एक्स अक्ष है, ये क्या है बताओ, एक्स अक्ष, और ये क्या है बताओ, वाई अक्ष। मूल बिंदु पे क्या होता है, 0 क्या होता है। उसके बाद तुम इधर वैल्यू ले सकते हो, इधर तुम क्या ले सकते हो बताओ, वैल्यू ले सकते हो कि नहीं बताओ। तो मैंने यहां ले लिया 2, 4, ऐसे 2, 4 में ले लो, 2, 4, 6, 8, क्या ले सकते हैं 10। इधर हम क्या चीज में लेते हैं, इधर प्लस में लेते हैं, तो इधर माइनस में, -2, -4, -6, -8 ऐसे। फिर इधर हम ले सकते हैं क्या, 2, 4, 6, 8, क्या बताओ 10। ऐसे ही इधर -2 है ना, फिर क्या ले सकते हैं -4, फिर क्या ले सकते हैं बताओ -6, -8। ये एक कार्तीय तल है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ है एक्स अक्ष और यहाँ क्या है, वाई अक्ष। अब क्वेश्चन को पढ़ना, कहता है एक्स अक्ष पर, इस कार्तीय तल में, वाई अक्ष पर नहीं, किसी घर में नहीं, बल्कि कहां पर, एक्स अक्ष पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक्स अक्ष पर कहीं पर भी, एक्स अक्ष में कहीं पर भी आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, एक बिंदु। क्या ज्ञात करना है बताओ, एक बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5। तो 2 कहां होगा, 2 एक्स का वैल्यू और -5, तो एक्स का वैल्यू 2 है जी, एक्स का वैल्यू 2, तो 2 यहां, और -5 यानी वाई का वैल्यू -5, तो वाई का वैल्यू -5 देखो, -4। और अब देखो सभी बच्चे ध्यान से देखो, सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु कहाँ है, यहाँ है। इसका जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस, मतलब 2 कॉमा कितना है, -5, और एक क्या है, -2 कॉमा, मतलब x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू, पहला वाला x का वैल्यू रहता है, दूसरा वाला y का। तो x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू कितना, 9। तो x का वैल्यू देख लो, x का वैल्यू यहाँ -2 है और y का वैल्यू देखो यहाँ पर 9 है। 8 और 10 के बीच में क्या होगा बताओ, 9। तो आप यहाँ इसको ले जाओ और एक बिंदु आप यहाँ ले लो, और इसका मान कितना है, -2,9। अब देखो बाबू, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। तो 2 बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं बताओ आप लोग, 2 बिंदु, कितने बिंदु हैं। अब कहता है कि आपको एक्स अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, एक्स अक्ष पर क्या ज्ञात करना है बताओ, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों बिंदुओं से क्या हो बताओ, समान दूरी पर। क्या हो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समान दूरी पर। तो मान लो कि मैं कहीं पर भी, आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लो एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष पर आप कहीं पर भी एक बिंदु ले लो, ठीक है। तो माइनस में प्लस में कहीं पर भी ले लो, तो चलो हम लोग यही ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं, मैंने यहाँ एक बिंदु ले लिया। अब देखो, अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाता हूं और अगर मैं इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाता हूं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिगर में दिख नहीं रहा है बराबर, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स अक्ष पर एक बिंदु ले लिया है, और एक्स अक्ष में वो जो भी बिंदु होगा और दोनों बिंदुओं के बीच की अगर हम दूरी ज्ञात करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की हम क्या ज्ञात करेंगे बताओ, दूरी ज्ञात करेंगे, तो दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझे आप लोग। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है बताओ, समदूरस्थ है। तो मान लो एक्स अक्ष पर बिंदु क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है बताओ, इसका नाम ले लो तुम a, इसका नाम क्या ले लो तुम बताओ, b। इस बिंदु का नाम a, इस बिंदु का नाम क्या ले लो तुम, b, और इस बिंदु का तुम नाम ले लो क्या बताओ, p। क्या ले लो, p, तुम कुछ भी नाम ले लो, है ना। अब देखो x अक्ष पर ये बिंदु है, p है, इसका नाम p है। तो x अक्ष पर x का मान क्या होगा, x होगा, और y का मान क्या हो जाएगा बताओ, 0। क्या हो जाएगा। तो आपको x का ही वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है, x का ही वैल्यू ज्ञात करना है। x अक्ष पर बिंदु क्या होता है, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है।
तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिखूंगा तो x का कुछ तो मान होगा और y का कुछ तो मान होगा। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं। अगर ये फिगर हमने तुम लोगों को अगर ये फिगर समझ में आया तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे तुम लोगों को बनाने का प्रयास में दिखाता हूँ तुम लोगों को कैसे बनेगा। हम लोग यहाँ लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु P है, बिंदु P है जिसका निर्देशांक हम क्या ले लेंगे बताओ, x, 0। बिंदु x अक्ष पर एक बिंदु तुम लोगों को मान लेना है खुद से, है ना। तुम लोगों को यहाँ पे लिख देना है माना कि x, अगर ये फिगर तुम लोगों को अगर फिगर समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट तुम लोगों को बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो x अक्ष पर बिंदु P x, 0 कितने बिंदु दिए गए हैं बताओ, 2 बिंदु में दिए गए हैं। एक बिंदु का नाम तुम मान लेना a और दूसरे का नाम क्या मान लेना बताओ, b। बिंदुओं a कितना है 2, -5 और कितना है बताओ, और b कितना है -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है बाबू, समान दूरी पर है। क्या है बाबू बताओ, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। मतलब क्या है, मतलब ये जो x अक्ष पर ये जो बिंदु दिख रहा है ना, ये बिंदु यहां से अगर यहाँ की दूरी मापे और यहाँ से b से भी इसकी दूरी मापे तो दोनों दूरी क्या होगा बताओ, बराबर होगा। क्या होगा, तो x अक्ष पर बिंदु P x, 0 बिंदुओं a, एक बिंदु a और दूसरा बिंदु b, ये दोनों बिंदुओं से क्या है, कितनी दूरी पर है, ये समान दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, मान लो एक बिंदु मैंने यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया, एक बिंदु यहां लिया। मैंने कहा कि देखिए ये बिंदु जो है ना, मान लो ये a है और ये क्या है बताओ, b, और ये क्या है बताओ, p। तो ये बिंदु जो है ना, ये यहां से दोनों से क्या है बताओ, समान दूरी पर। क्या है बताओ, समान दूरी पर। जितना लंबा a से लेकर p तक उतना ही लंबा b से लेकर p तक, समान दूरी है। अगर ये 8 निकला तो ये भी कितना निकलेगा, 8। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु मान लो यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो ये बिंदु जितना दूर होगा उतना ही दूर ये बिंदु भी होगा। मतलब दोनों की लंबाई, थोड़ा सा लंबाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको समझना है ना, तो आपको ऐसे समझना है। चलिए तो हम क्या बोलेंगे कि x अक्ष पर बिंदु P, और अगर क्वेश्चन बोलता है y अक्ष पर निकालिए तो y अक्ष पर मान लेते बिंदु P और x का वैल्यू 0 ले लेते और y का मान क्या ले लेते, y। क्या ले लेते हैं, y। इसको पहले बना देते हैं, उसके बाद तुम लोगों को समझना आएगा अगर नहीं आया तो। x अक्ष पर बिंदु P x, 0 बिंदु a और b -2, 9 से क्या है बताओ, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे समझो अगर इस फिगर को तुम लोग नहीं समझ पाए तो तुमको 3 बिंदु लेने। कितने बिंदु लेने हैं, 3 बिंदु। एक बिंदु तुम यहां ले लेना, x अक्ष पर मान लो ये एक लाइन है, ये x अक्ष का लाइन है, ये किसका लाइन है बच्चे और यहां तुमको P ले लेना है, और एक बिंदु तुम मान लो यहां ले लो, A ले लो, और एक बिंदु तुम यहां ले लो, B ले लो। यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होगा बताओ, बराबर होगा। मतलब दूरी ये P है, मतलब हम कह सकते हैं यहां से कि दूरी P से A बराबर होगा क्या बताओ, दूरी P से B। मतलब जितना दूर P से A होगा उतना ही दूर P से क्या होगा, B होगा। क्यों, क्योंकि ये जो P है ना, ये दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ये जो बिंदु P है ना, वो दोनों बिंदुओं से कहां पर स्थित है बताओ, समान दूरी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, समान दूरी पर स्थित है। चलिए जी, तो आप लोग मुझे आप बताइएगा दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है। दूरी PA निकालो, फिर दूरी क्या निकालो, PB। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या बराबर, इधर से भी ले लो दूरी PB। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होल स्क्वायर। चलिए कैसे निकलेगा, अब आपको PA देखना है। P कहाँ है, A कहाँ है, तो बाबू P यहाँ है और A यहाँ। अब ये दोनों के बीच की दूरी कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ। तो x में से क्या घटा देना है, x क्या घटाना है, x में से x को। चलिए 2 में से किसको घटा देंगे, 2 में से x को घटा दिया होल स्क्वायर प्लस -5 में किसको घटा देंगे, -5 में घटा दिया 0 को, इसका होल स्क्वायर बराबर। अब आपको देखना है क्या, दूरी PB, P से B। P कहाँ है, P यहाँ है, और B कहाँ है, B यहाँ है। तो x में से किसको घटाइए, तो x यहाँ -2 है, तो -2 में घटा दीजिए किसको जी, x को, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या 9 में से किसको घटा दीजिए, 0 को।
कोई दिक्कत आप लोगों को यहाँ तक? दोनों दूरी को बराबर कर दिए, दोनों दूरी क्या कर दिए बताओ बाबू? बराबर कर दिए। देखो बराबर के इस पास थोड़ा चमक रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सभी बच्चे गौर से देखो, यहाँ पे ये वाला रूट और ये वाला रूट दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि बराबर के इस पार और उस पार दोनों तरफ से रूट क्या हो जाता है बताओ? कैंसिल हो जाता है। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस, यानी कि माइनस माइनस जुड़ता है क्या हो जाएगा? -5 का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा देखो सभी बच्चे गौर से देखो, अगर दोनों साइड माइनस रहे ना, क्या रहे बाबू? दोनों साइड क्या रहे? माइनस रहे, और यहाँ पर स्क्वायर रहे, तो यहाँ पर याद रखना a प्लस, देखो यहाँ पर दोनों साइड अगर माइनस रहे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। नहीं तो समझने का प्रयास करो, ये दूरी क्या है बताओ? ये दूरी क्या है? पी भी है ना, दूरी पी यहाँ और बी यहाँ। तो बाबू x में से x को घटा दो, तो पहले x लिख लेते हैं, x घटा दो किसको जी? -2 को। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। कोई दिक्कत? x प्लस क्या हो गया? ये 2 है ना, इसको प्लस में हम लोग ले लिए, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटेगा, क्या बचेगा? 9 का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ये काम करेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक फॉर्मूला काम करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, a स्क्वायर, a का स्क्वायर बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a प्लस बी का, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। चलो फॉर्मूला यहाँ लगाओ, माइनस वाला, पहले a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 गुना a 2 है, गुना b कितना है बाबू? x, गुना b कितना है बाबू बताओ? सॉरी प्लस, देख लेना फॉर्मूला से, 2ab फिर प्लस b कितना है? x, यानी x का स्क्वायर। चलिए जी प्लस डाल दिए, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान कितना है? x, और b का मान कितना है? 2। फर्स्ट वाले को a, सेकंड वाले को b, x गुना 2 प्लस बताओ 2 का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलो 81। चलिए 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी, देखिए गुना करेंगे, सबको गुना है। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 25। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस क्या हो जाएगा बताओ? 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कितना हो जाएगा? 81। अब बराबर के इस पार और उस पार अगर सेम सेम कोई चीज मिलता है तो उसको कटा देते हैं। क्या कोई चीज सेम सेम मिल रहा है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, इधर भी प्लस में, सेम सेम कट गया। और कुछ मिल रहा है? 4 प्लस में 4 प्लस में क्या हो गया? कट गया। यहाँ क्या बचा? -4x प्लस क्या बचा? 25 बराबर। यहाँ क्या बचा देखो तो? 4x और प्लस क्या बचा? 81। यही ना बचा? देख लो। अब क्या करेंगे? अब x वाले को एक तरफ लिखेंगे और संख्या को एक तरफ लिखेंगे, यानी x वाले को इधर बुला लो, x वाले को इधर बुला लो, ठीक है? कोई दिक्कत? या x वाले को उधर ले जाओ, संख्या को इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, -4x, और 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो बताओ माइनस, बोलो -4x, ठीक है? बराबर इधर क्या है बताओ? 81। 25 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। क्यों? क्योंकि 25 एक संख्या है, संख्या को संख्या के बाद भेज दो और x को x के साथ ले आओ। माइनस माइनस जुटता है, यानी 4 4 कितना हो जाएगा? -8 है। 81 में 25 को घटा दो, 11 में 5 गया 6, और पैसा ले लिए, 7 में से 2 गया, कितना बचा? 5, है ना? चलो 8 इधर गुना में, 8 क्या चीज में है? उधर जाएगा तो भागा में, ठीक है? माइनस में नहीं है 8, है ना? चलिए -8 आ जाएगा, तो 8 से कट गया कितने बार में? 8 7 56, यानी x बराबर कितना हो गया? -7 हो गया। कितना हो गया बच्चा? अब सभी बच्चे देखो, हमने जो फिगर लिया था वो यहां ले लिया था, है ना? x अक्ष में प्लस पर ले लिया था। कहां ले लिया था? जबकि x का वैल्यू क्या निकला है? -7।
यानी x का वैल्यू क्या निकला है -7। अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा x का वैल्यू यहाँ, मतलब ये जो मैंने फिगर लिया था ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, है ना। x अक्ष का बिंदु देखो यहाँ पर, x अक्ष पर वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर वो बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर बिंदु -7 पर होगा। यहाँ से बाबू सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी और कहाँ लिया था पॉइंट, यहां से यहां की दूरी, ये दूरी आपस में क्या हो जाएगा बताओ। देखो एक बिंदु ए है और यहाँ क्या लिए थे बताओ, बिंदु बी लिए थे ना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था तुमसे, क्वेश्चन पूछ रहा था एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये दोनों बिंदुओं से क्या है बताओ, समान दूरी पर है। देखो ये दोनों, देखो तो एक्स अक्ष पर वो बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो बिंदु हो जाएगा, इसका मान हम टी माने थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वो बिंदु बताओ, एक्स कॉमा क्या मान लिए थे 0, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का वैल्यू देखो -6 और -8 के बीच में, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 और कॉमा क्या हो जाएगा बताओ। मतलब x अक्ष पर एक बिंदु मैंने लिया P और ये P बिंदु से ये दूरी a की दूरी और यहां से क्या बोलो बाबू b की दूरी, सॉरी यहां नहीं था शायद यहाँ का, देखो ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा बताओ, ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएगा बराबर, वही तो मैंने लिखा पी ए कितना दूर है और पी बी कितना दूर है, दोनों दूरी समान है, इसलिए तो मैंने लिखा दूरी पी ए बराबर क्या दूरी पी बी, दूरी पी ए बराबर क्या दूरी पी बी। जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो इस पर मैं और क्वेश्चन तुम लोगों को बताऊंगा, समुद्रस्थ वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, शॉर्टकट तरीके से, उसको अच्छे से तुम लोग छाप लो, एक बार पूरा दिखा दो जी, अच्छा से छाप लो, एक बार इधर दिखा दो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, एक्स अक्ष पर बिंदु P कितना हो जाएगा, बिंदु P कितना हो जाएगा बताओ, बिंदु P क्या माने हैं x, 0, तो x का मान -7 निकला और कॉमा कितना 0 है, बस। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कितना समझ में आया जरूर बताइएगा आप हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।